नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स की। इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स में कुछ तो वहाँ बहुत पहले से स्टार्ट हो गए थे और कुछ अभी रिसेंटली अप्रूव हुए हैं। लक्षद्वीप जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, जो अरेबियन सी में स्थित आइलैंड का एक ग्रुप है। लक्षद्वीप नाम संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है 1,00,000 द्वीप। हालांकि इस आइलैंड में केवल 36 आइलैंड है। ये केरला के कोची शहर से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। ये आइलैंड ब्रीथटेकिंग नेचुरल ब्यूटी, प्रिस्टीन बीचेस और वाइब्रेंट कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है। यह भारत के मलाबार कोस्ट से 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें 12 एटॉल, 3 चट्टाने और 5 सबमर्ज बैंक शामिल है। लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है। यहाँ पर टूरिज्म, फिशरीज और कोकोनट कल्टीवेशन प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ हैं। यहाँ आप व्हाइट सैंडी बीचेस पर टहल सकते हैं। बोट राइड, स्कूबा डाइविंग, ग्लास बॉटम बोट राइड्स जैसी एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोकोनट और फिशेस यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इतना खूबसूरत होने के बाद भी लक्षद्वीप अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन या अदर रीजंस की वजह से एक पिछड़े हुए आइलैंड में आता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस ब्यूटीफुल आइलैंड को बेहतर बनाने, इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने और इसके डेवलपमेंट के लिए वहाँ कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। दोस्तों, अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से लक्षद्वीप में ऐसे प्रोजेक्ट अभी तक नहीं थे जिन्हें मेगा प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाए, पर अभी सरकार इसके डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे रही है, जिससे इसको इसकी वास्तविक पहचान मिल पाए। पहला मेगा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी कवरत्ती। पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन फेज 4 के तहत लक्षद्वीप की कैपिटल सिटी कवरत्ती को भी इसमें शामिल किया गया था। 2014 के एक डेटा के अकॉर्डिंग कवरत्ती की पॉपुलेशन 11,473 थी, लेकिन फिर भी यहाँ बुनियादी जरूरत की चीजों का अभाव था। इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट, कार्डियक केयर और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होगी। और यहाँ के सभी सिटीजन को हेल्थ कार्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही इस मिशन के तहत लक्षद्वीप को यूनिक इकोलॉजी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, टोटल हेल्थ केयर, आइलैंड और मेनलैंड के बीच कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के उपयोग, जीरो कार्बन फुटप्रिंट और क्लाइमेट फ्रेंडली सिटी के रूप में डेवलप करने का एम था, जिससे म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस को बढ़ाया जा सके, जिससे इसको भी इंडिया के अदर पार्ट्स की तरह डेवलप किया जा सकेगा। दूसरा प्रोजेक्ट है ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट। लक्षद्वीप में किसी भी तरह का पावर जनरेशन या पावर ट्रांसमिशन सिस्टम लगभग 5 से 6 साल पहले तक नहीं था। लक्षद्वीप में रहने और मशीनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक ही मीडियम था, जो था डीजल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, जो काफी कॉस्टली तो था ही और इजीली हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ लक्षद्वीप की पहली ऑन ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, जिससे टेरिटरी ऑफसेट 1000 ऑफ टन कार्बन इमिशन की भरपाई कर सकेगा। इस रीजन में करंट डीजल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को इनेबल करने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट में 1.7 मेगावाट की कंबाइंड सोलर कैपेसिटी और 1.4 मेगावाट बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी है, जिसे केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी बिजली प्रोवाइड कराई जा सके। सोलर पैनल प्लांट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कवरत्ती और अगत्ती आइलैंड तक फैली हुई है, जिससे लक्षद्वीप को भी आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी यहाँ बनाए जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप में पीने योग्य पानी की काफी कमी है। तीसरा प्रोजेक्ट है सी ओशन फ्लोटिंग विला। लक्षद्वीप में ये प्रोजेक्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने और इकोनॉमी को बूस्ट करने का एम रखता है। इस भारतीय आइलैंड को इसकी वास्तविक पहचान दिलाने और इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। कदमत और सुहेली आइलैंड पर वाटर विला प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर लक्षद्वीप के स्टेटस को रेज करने के प्रयास सरकार द्वारा पहले से ही किए जा रहे थे, पर रिसेंट में इसमें 2 बड़े होटल्स और शामिल हुए हैं। हाल ही में हुई लक्षद्वीप मालदीव्स कंट्रोवर्सी के बाद भले ही लक्षद्वीप में टूरिज्म का इंटरेस्ट बढ़ा है, पर आइलैंड में होटलों और रिजॉर्ट की रिलेटिवली स्मॉल नंबर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह मालदीव को टक्कर दे सकता है। इसके बाद टाटा ग्रुप ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की। इन सभी कंट्रोवर्सीज के बाद इंडिया लार्जेस्ट होटल चेन इंडियन होटल्स कंपनी लक्षद्वीप में सुहेली और कदमत आइलैंड पर 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट स्थापित कर रही है। सुहेली के ताज होटल्स में समुद्र तट पर 60 विला और 50 वाटर विला सहित 110 कमरे होंगे, और कदमत के ताज होटल्स में भी 110 कमरे होने वाले हैं, जिसमें 75 बीच विलास और 35 वाटर विला शामिल होंगे, जिससे यहाँ टूरिस्ट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। चौथा प्रोजेक्ट है फेरी सर्विसेज। लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुछ फेरीज दिए जाएंगे। हर फेरी की कैपेसिटी लगभग 500 लोगों की होगी, जिसको केरला से लक्षद्वीप के बीच चलाया जाएगा। इसको इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि ये हर मौसम में इजीली चल पाए और इस आइलैंड को कनेक्टिविटी दे पाए। 5वां बड़ा प्रोजेक्ट है न्यू एयरपोर्ट। भारत लक्षद्वीप में
मिनिकॉय आइलैंड पर एक न्यू एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रहा है, जिसको मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस दोनों के लिए बनाया जा रहा है। इस नए एयरपोर्ट में यूनियन टेरिटरी के अन्य आइलैंड से जुड़ने के लिए, बोट ट्रैफिक को संभालने के लिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्लूड करने की पॉसिबिलिटी है। प्रपोज्ड एयरपोर्ट मिलिट्री फ्लाइट्स को संभालने, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अरेबियन सी और इंडियन ओशियन रीजन पर नजर रखने में भी सक्षम होगा, जिसे लक्षद्वीप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ ही फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी एक्सेसिबल बनाया जा सके। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।